नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान मिश्री लाल पूनम चंद दैमा जी। आप पूर्व में महासभा की उच्च स्तरीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, जय श्री विश्वकर्मा। आप जयपुर से चलकर पूना में पधारे। पूना में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म राजस्थान के पाली जिले में जी। रडावस करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे हुआ है और प्राइमरी शिक्षा मेरी गांव में ही हुई है। जी। हम 4 भाई और 1 बहन है। जी। सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे से छोटी मेरी बहन है, उससे छोटे तीनों भाई है। जी। सर, हम आपकी शिक्षा और आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे। अब मेरी प्राइमरी शिक्षा तो गांव में ही हुई है। उसके बाद में हम लोग पाली में शिफ्ट हो गए। अच्छा। और मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं, हायर सेकेंडरी तक हुई है जी। पाली में ही। जी। हाँ, हायर सेकेंडरी करने के बाद ऐसा लगा कि चलो अब कुछ नहीं करके छोटा सा व्यवसाय करेंगे। जी। तो मैंने स्क्रीन डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया था अच्छा। 81 में ही। जी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि चलो हमें पूना में नहीं, पाली में नहीं रहना है। जी। तो प्लानिंग करते करते जी। इन बिटवीन 88 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ओहो। तो 89 में मैंने फाइनली पाली छोड़ दिया और पूना में आ गया। अच्छा। पूना में आने के बाद में धीरे धीरे मैंने काम शुरू किए हैं। पहले स्टार्टिंग में लेबर पे किए, जी। फिर लगभग 96-97 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैनल पे कॉन्ट्रैक्टर बन गया। अच्छा। और वो मैंने 2005 तक कंटिन्यू किए। 2005 के बाद में मेरे छोटे भाई का ब्रेन हेमरेज हो गया था जोधपुर में। ओहो। उसकी वजह से जो मेरे साथ यही था, अच्छा। उसकी वजह से मेरा उस समय जो टर्निंग पॉइंट आ गया, जी। वापस मैं बिजनेस में खड़ा नहीं हो पाया। ओहो। क्या हो गया उसमें, उसका हैवी ब्रेन हेमरेज था, उसकी वजह से वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से इफेक्टेड हो गया और करीब 1.5 महीना उसको वहाँ पे आईसीयू में रखना पड़ा। अच्छा। उसके बाद वापस जब यहाँ ले आए, उसके परिवार को और अपने परिवार को संभालने में मेरा पूरा समय निकल गया और मैं वापस बिजनेस में स्टैंड नहीं हो पाया। अच्छा। तो अभी धीरे धीरे करके वापस जैसे जैसे समय निकला, बच्चे बड़े हो गए, जी। उनकी भी पढ़ाई लिखाई, शादियाँ, सब कुछ होते होते अभी सब कुछ ठीक है, चल रहा है। सर, हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। पारिवारिक जीवन में अगर देखा जाए तो सन 81 में मेरी शादी हुई है जी। जोधपुर में। अच्छा। मेरी मिसेस का नाम सरोज है। जी। उनके पिताजी रेलवे में अकाउंटेंट थे। अच्छा। हम पाली में ही रहे थे। जी। मेरे 2 लड़के 1 लड़की है, बड़ी लड़की है, 2 लड़के हैं। जी। उन सबकी शिक्षा ज़्यादा तो नहीं, मिडिल क्लास, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक ही हो पाई। जी। उनकी तीनों की शादियाँ मैंने व्यवस्थित अच्छे परिवार में कर दी है। जी। सभी सुरक्षित है, अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही भाई के बच्चों को मैंने पढ़ाने में और उनके परिवार को संभालने में ज़्यादा समय दिया। मेरे भाई के 2 बच्चे और 1 बच्ची है। जी। दोनों में से बड़े वाले को मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करवाया, जो आज जॉब पे है। बहुत बढ़िया। 2 नंबर लड़की है, उसको सीए किया है। अच्छा। उसने सीए कंप्लीट कर दिया। उसकी भी अभी 21 फरवरी को शादी कर दी है। बहुत बढ़िया। उससे छोटा वाला है, वो टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम में इंजीनियरिंग करवाया, वो भी जॉब पे लग गया है। यानी भाई का परिवार आज सेटल हो गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करी। मैंने पारिवारिक जिम्मेदारियां अगर समझा जाए तो मेरी तरफ से पूरी हुई है। बहुत बढ़िया। सर, इतना सब कुछ होने के बाद में भी आपका समाज सेवा में काफ़ी रुझान रहा है, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे? देखिए, प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे शुरू से ही।
जी, बहुत मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी भी हमेशा परिवार का ही सोचते थे जी, कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम परिवार संगठित रहे, परिवार का अच्छा हो, परिवार का नाम हो। उसकी वजह से, उनके संपर्क की वजह से हम धीरे-धीरे सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए और सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद में जी, जब मैं पुणे में आ गया, जी, तो पुणे में आने के बाद में हमारे पूर्व प्रधान कैलाश जी आए थे जी, और उनका एक बार मैंने मीटिंग में जो बात सुनी, जी, तो मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत उसी समय से मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। सर समाज के किन-किन पदों पे आपके कार्यकाल में जो भी उपलब्धियाँ रही हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारी लोकल संस्था है यहाँ पे, श्री विश्वकर्मा जहांगीर सेवा संस्था, जी, उसका लगभग 15 साल तक मैं सचिव के पद पर रह के सेवाएँ दी है और पूरा डेवलपमेंट करवाने में अपने तन, मन, धन से योगदान दिया है। जी, और उसके बाद में जैसे ही हमारे पूर्व प्रधान कैलाश जी बरनेला, पूना में आए थे जी, और उनके साथ में एक मुलाकात हुई। जी, उसके बाद लगा कि नहीं, हमें महासभा से जुड़ना चाहिए। जी, तो कैलाश जी के साथ में जुड़ने के बाद में अहमदाबाद में एक महासभा की त्रैमासिक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, आपको एक्टिव हो और थोड़ा कुछ काम करना है, इसके लिए मैं आपको मिशन 1 लाख का प्रभारी बनाता हूँ। जी, तब से पहला मेरा महासभा में पद था, मिशन 1 लाख प्रभारी। जी, मैंने नज़दीक-नज़दीक के गाँवों में, शहरों में जाके लोगों से संपर्क करके काफ़ी मेंबर मैंने बनाए उस समय। जी, इवन कई लोगों ने पैसे दिए, नहीं दिए, फिर भी मेरा एक जुनून था कि नहीं, मैं मेंबर बनाऊँगा। जी, दूसरे कार्यकाल में महाराष्ट्र प्रभारी बनाया गया मेरे को अच्छा, और अभी रामपाल जी के पहले कार्यकाल में जी, अ, उच्च स्तरीय समिति का सदस्य बनाया गया। बहुत बढ़िया। अ, यथासंभव मैंने समाज सेवा में भरपूर सहयोग किया है। जहाँ भी अवसर मिला, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, जी, पीछे काम है या ये है। जी, सब काम छोड़ के भी समाज सेवा में अग्रणी रहा हूँ। बिल्कुल सर। मिश्री लाल जी साहब, बात यह है कि पूना हो या पूरा भारत, चाहे जोधपुर से हो, पाली से हो, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, तो नाम आता है एक समाज सेवा में मिश्री लाल जी, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि मैं समाज में किसी भी पद पे रहा हो, किसी भी संस्था में रहा हो, जी, चाहे हमारी पूना में 6 संस्थाएँ हैं, 6 के 6 ही संस्थाओं में मैं कंटिन्यू जाता आता हूँ। कोई भी काम हो तो उनके साथ में जुड़ता हूँ। इवन 6 संस्थाओं को जोड़ के एक संस्था बनाई हुई है, अखिल विश्वकर्मा, उसका भी मैं कार्याध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, और महासभा से जुड़ने के बाद में ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी प्रोग्राम हुए, जी, सभी जगह जाता हूँ और सभी जगह एक पहचान बनी हुई है। जी, हालाँकि पद मुझे कुछ भी रहा हो, मुझे पद का कभी अभिमान नहीं रहा, नहीं मैं पद की लालसा रखता हूँ। जी, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते मैं काम करता हूँ, इस वजह से लोग मुझे कहीं भी हो याद भी करते हैं और मैं बिल्कुल, पहुँचता भी हूँ और बिल्कुल, काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज बंधुओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि समाज हमेशा संगठित रहे और समाज सुधार के लिए कुछ न कुछ काम करते रहे, सजग रहे। जी, आजकल जो वातावरण चल रहा है, चाहे विधर्मियों की तरफ से हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमें सजग रहना है, हमारे समाज को कहाँ सपोर्ट करना है, कैसे करना है, हर तरह से संगठित रहे और सुरक्षित रहे। बात आती है सर युवाओं की, तो युवाओं के लिए भी आप 2 शब्द कहें? विशेषकर युवाओं को जो संदेश है, वो सबसे अच्छा संदेश यही जाएगा कि आप अपना जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कार्य करते हुए समाज से जुड़े रहे। जी, सबसे प्रथम समाज से जुड़े और नशे से दूर रहे। नशा किसी प्रकार का अगर हो तो उसको त्याग दें और नशे से दूर रहे, समाज से जुड़कर रहे, समाज के साथ में
मिलकर काम करें, समाज को बढ़ाने में योगदान दें। युवा ही तो हमारे बिल्कुल रीड एक सक्षम है, तो युवा अगर साथ में जुड़ेंगे तो अवश्य समाज तरक्की करेगा। बहुत बढ़िया। युवाओं को एक विशेष संदेश ये भी रहेगा कि आजकल देखा गया है कि हमारे युवा युवतियाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत अच्छी लेवल पे एजुकेशन हो गया उनका। इसकी वजह से समाज में रिश्ते बनाने बहुत कठिन हो गए जी और लोग आजकल के बच्चे भटकने लग गए, अंतर्जातीय विवाह करने लग गए। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप स्वजातीय या अपने समाज में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और अपने समाज में जो एक ये लोगों में ये हो गया कि हमारी ये अपेक्षा है, वो अपेक्षा है, ये अपेक्षाएं कम करें। लड़की वाले भी अपेक्षाएं कम करें, लड़के वाले भी कम करें। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और अपना समाज एक स्तर पर कहीं न कहीं सुधार में आ जाए। जी बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।